एक तरह से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, इज अटैचमेंट रॉन्ग ऑफ एनी सॉर्ट? हम अटैचमेंट क्यों करते हैं? अटैचमेंट राइट रॉन्ग क्यों इसको जज करना है हमको? क्यों हम डिटैच होना चाहते हैं? अटैचमेंट को तो छोड़ो, लोग आई वांट टू बी डिटैच, क्यों? अटैचमेंट दर्द देता है, दुख देता है, तो हम डिटैच होना चाहते हैं। और डिटैच का चाह भी एक तरह से फिर तुम्हें अटैच कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं तू सहजता पूर्वक रहना। अटैचमेंट रहे ठीक है, देखो माँ को बच्चों के साथ अटैचमेंट होगा, भाई भाइयों में अटैचमेंट होगी, भाई बहनों में अटैचमेंट होता, रहने दो। उसको मिटाने की चेष्टा करते हो, ये असहजता है। अच्छा, टू मच किसी चीज में होता वो भी गलत है। यदि माँ बच्चों से इतना अटैच है तो अच्छा, उनके लिए भविष्य होने वाले दूसरे देश में या दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, वो बोले नहीं तो मेरे पास ही बैठो, ये अटैचमेंट गलत है। जिस अटैचमेंट से, जिसको हम मोह कहते हैं, जिससे किसी की वृद्धि पर बाधा आती हो, तो वो अटैचमेंट गलत है। किसी अटैचमेंट से सिर्फ दुख ही दुख पहुंचता है तो वो गलत है। इसलिए अटैचमेंट ठीक है, उसके साथ होना चाहिए होश और ज्ञान और प्रेम, तब ठीक है। गुरुदेव, अगेन टू मच प्रेम इज ऑल्सो प्रॉब्लम समटाइम्स। तो मुझे बस ये जानना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्यार में कहते हैं फॉल इन लव, प्यार में गिरना क्यों है, वैसे तो पहले मेरा वो सवाल है, बट प्यार में होते हैं और उसके बाद उनका दिल भी टूटता है। तो हाउ डज वन टेक केयर ऑफ देयर मेंटल स्टेट? देखो, सम पीपल थिंक प्यार में पड़ने से बड़ी पीड़ा होती है तो हम प्यार करेंगे नहीं। वो कौन सा कोई गाना भी है हिंदी में, हम ना करेंगे प्यार, छोड़ो, पुराना गाना है। We can sing loudly if you are really singing. हम ना करेंगे प्यार, ये जो मोहब्बत है उनका है काम। क्यों इतना अरे दर्द होता है करके प्रेम से ही दूर होने की चेष्टा करते हैं, वो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? प्रेम हमारा स्वभाव है, प्रेम के साथ ज्ञान होना चाहिए, तब आनंद मिलता है। और प्रेम हमारा स्वभाव है, वही रस है। प्रेम में पागल हुए बिना परमात्मा भी नहीं मिलता है। तो प्रेम जो है पागल कर देते हैं लोगों को, नो डाउट, बट उसके बिना जीवन क्या सूखा सूखा रहता है। रसहीन जीवन किसी को नहीं पसंद है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारा जीवन बिल्कुल इतना सूखा रहे, लकड़ी जैसे, कुछ भी नहीं, कोई भावना नहीं, कोई इमोशंस नहीं। इमोशंस आर नेसेसरी, दे आर गुड, बट अगेन वो क्या है, ये दो धार का तलवार जैसे हो जाता है। इमोशन से उसकी दुरुपयोग ना हो या उससे हमको आघात ना हो, वो बचने के लिए, आघात से बचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। विशाल मन चाहिए। जब हम विशाल मन होता है तब प्रेम भी जीवन होता है, रस भी होगा, साथ ही साथ हम किसी एक भावुकता में आके अपने आप को इतना नहीं गिरा देंगे ताकि हम उठ ही नहीं पाए। गुरुदेव, कई बार जब रिश्ते टूटते हैं और हार्ट ब्रेक होता है, हम इसीलिए यहाँ पर वो ब्रोकन हार्ट सब रिपेयर करते हैं। हम वही काम लिए हैं। हम कहते हैं किसी का दिल टूट गया, किसी ने तोड़ दिया, तुम यहाँ आ जाओ, रिपेयर करके बिल्कुल ताजा दिल बना के वापस भेजते हैं।
फिर दोबारा टूट जाए तो कोई बात नहीं, फिर आ जाओ। वही ज्ञान की बात मैं कह रहा हूं। मैं अक्सर कहता, कोई आके बोलता है, अरे मेरा दिल टूट गया, वो हंसते कहते वैसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं कहता हूं, ये समझो वो उसका दुर्भाग्य है कि तुमसे नाता तोड़ दिया। तुम सुन लो, तुम्हारे भीतर इतनी खूबियां हैं, वो देख नहीं पाए इसलिए वो तोड़ के गए। हम कहते हैं 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, उनमें से आधे अलग दूसरे जेंडर के हैं, उनमें से 1/3 तो बूढ़े हो गए हैं और 1/3 तो बच्चे हैं। और तुम्हारे उम्र के उसमें 1/3 लोग हैं, मैंने करीब 1.5-2 बिलियन लोग हैं दुनिया में चुनने के लिए। तुम्हें एक गया तो गए, दूसरे को चुन लो। तो अंदर से वो मजबूती आती है। जब हम ऐसी परिस्थिति से गुजरते होंगे तो उस वक्त बहुत आवश्यक है कि ध्यान करें, क्रिया करें, तो एकदम ताजगी आ जाती है। टूटी हुई दिल, जो हौसला जिनका सब मिट गया, वो सब वापस आने लग जाता है। थैंक यू गुरुदेव। 3 दिन, ज्यादा दिन टाइम की जरूरत है, 3 दिन में आ जाता है। गुरुदेव, एक व्यक्तिगत सवाल है मेरा। हाँ, क्या आपका दिल टूटा है? भाई, मेरा दिल टूटने जैसे कोई चीज हुई नहीं है। मेरे दिल में इतना विशाल है कि वो तोड़ नहीं सकता। खीरा जैसा है तो सब उसमें समा जाते। गुरुदेव,